बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोरोना वायरस की वजह से जब ये मुतालबा किया जाता है कि मसाजिद को बंद कर देना चाहिए और लोगों को रोक देना चाहिए कि उन्हें बाजमात नमाज के लिए मस्जिद में जाएं, तो एक बड़ा एतराज ये सामने आता है कि देखिए बाजार तो खुले हुए हैं, फलां दुकानें तो खुली हुई हैं, हुकूमत फलां कारोबार को चलने की इजाजत दे रही है और मसाजिद को रोक रही है, तो गोया एक डिस्क्रिमिनेशन पैदा होती है। और आप बाकी हर जगह तो खोली रखना चाहते हैं, वहां सोशल गैदरिंग का आपको कोई खौफ नहीं है, लेकिन मसाजिद ही से आपको ज्यादा खौफ होता है और आप मसाजिद को बंद करना चाहते हैं। ये गोया कोई साजिश है मसाजिद के खिलाफ और इबादत के मराकज़ को बंद करने के लिए। आइए जरा जायजा लेते हैं कि इस इस्तदलाल में और इस मौक़िफ़ में कितना वजन है। पहली बात तो ये है कि मेरे नजदीक ये इस्तदलाल का कोई दुरुस्त तरीका ही नहीं है। ये एक मुनाजराना सा मिजाज है कि आप चूंकि दूसरे का मुंह बंद करना चाहते हैं, उसकी दलील को खत्म करना चाहते हैं, इसलिए आप एक काउंटर आर्गूमेंट डेवलप करते हैं। मेरे नजदीक इल्म की दुनिया में और इखलाक की दुनिया में इस तरह की बहसों की कोई गुंजाइश नहीं। बात को मेरिट पे देखना चाहिए। सवाल ये है कि क्या सोशल डिस्टेंसिंग ही वाहिद रास्ता है इस मर्ज से रोकने के लिए जो जानलेवा है, और क्या मसाजिद में वो मौके पैदा हो रहे हैं कि जिससे लोगों का इज्तिमा हो, इख्तिलात हो और लोग ज्यादा एक दूसरे से इंटरेक्ट करें, और क्या उसके बाद हमें मसाजिद को खुला रखना चाहिए या बंद कर देना चाहिए, या उसका कोई मुतबादल शक्ल तलाश करनी चाहिए कि मस्जिदें भी खुली रहें और लोग भी बाजमात या इकट्ठे होकर वहां जमा ना हो। ये सवाल इससे सरफ नजर करके देखना चाहिए कि बाकी जगह पे क्या हो रहा है। जो मजहबी लोग हैं उनसे लोग तो ज्यादा रखते हैं, वो दीन का इल्म भी रखते हैं और साथ अखलाकियात का भी ज्यादा लिहाज रखते हैं। लिहाजा अगर मस्जिद में लोगों के आने से उनकी जानों को खतरा हो सकता है और सोशल गैदरिंग के नतीजे में वो जो कोरोना की वजह से एक वबा की वजह से जो मर्ज फैल रहा है उसको रोका जा सकता है, तो इसको बिल्कुल रोक देना चाहिए। इसका कोई ताल्लुक इस बात से नहीं है कि बाकी जगह हो रहा है या यहाँ क्यों नहीं हो रहा। इसको मेरिट पे देखना चाहिए। तो मेरिट पे आप जब देखते हैं तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि जहां सोशल गैदरिंग नहीं हुई, जहां आपने अपने आप को बचा के रखा जमा होने से, वहां पे ये मर्ज उस तरह से नहीं फैला, और जहां आपने इसको वायलेट किया, लोगों को जमा होने का मौका दिया, वहां मर्ज फैला। लिहाजा हम नहीं चाहते कि मसाजिद और इबादत गाहें इस मर्ज के फरोग का जरिया बने और लोग ये इल्जाम लगाएं कि देखो मजहबी लोग जो हैं वो लोगों की जानों से खेल रहे हैं और उन्हें इससे कोई दिलचस्पी नहीं। लिहाजा मेरे नजदीक इसको खालिस्तन इखलाकी और दीनी हवाले से देखा जाना चाहिए, ना कि इस तकाबुल में कि दूसरी जगह क्या हो रहा है। तो मैं ये समझता हूं कि इस वक्त सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत के पेश नजर मसाजिद में आम आदमियों को जाने से रोक देना चाहिए उस वक्त तक जब तक ये फिजा खत्म नहीं हो जाती और लोग अपने तौर पर घरों में नमाजें पढ़ें। इसके लिए बहुत सारे दीनी दलाइल दिए जा चुके, रसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने तर्ज अमल से दिए जा चुके कि कैसे बारिश के दिनों में आप लोगों को मना कर देते थे। खुद कुरान मजीद में कितनी ऐसी आयात हैं जो नमाज रोजे से मुतल्लिक हैं कि मुश्किल हालात में या एबनॉर्मल सिचुएशन में किस तरीके से आप इबादत को अदा करें और कैसे वो अपनी आइडियल शक्ल में फिर आप अदा नहीं कर सकते, और अल्लाह ने इसकी आपको इजाजत दे रखी है। लिहाजा मस्जिदों में लोगों को जाना चाहिए या नहीं चाहिए, इस सवाल के जवाब के लिए हमें कुरान मजीद की तरफ रुजू करना चाहिए, रसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तर्ज अमल की तरफ रुजू करना चाहिए, न कि हम ये देखते रहें कि लोग क्या कर रहे हैं या बाकी जगह अगर खुला हुआ है तो उसको यहां भी खुला छोड़ देना चाहिए। एक बात। दूसरी बात यह है कि ये अकलन भी गलत है। यानी अगर 6 जगह मक्तल आबाद हैं तो आप ये इस्तदलाल पेश करें कि हमें 7वीं जगह मक्तल आबाद करने दीजिए इसलिए कि 6 जगह और लोग कत्ल कर रहे हैं, तो वहां तो आप नहीं रोक रहे, हमें आप कत्ल करने से रोक रहे हैं। यानी ये इस्तदलाल अगर आप देखिए ना तो कॉमन सेंस पर भी पूरा नहीं उतरता। दूसरी बात यह है कि ये बात के मैशत के लिए जो असबाब हैं उनको तलाश करना और एक बीमारी से बचने के लिए एक सद्दे जरिया के तौर पर लोगों को बाजमात नमाज अदा करने से रोकना क्या एक चीज हो सकती है? 5 चीजें नागुज़ीर होती हैं जिनके बगैर जिंदगी नहीं चल सकती। मिसाल के तौर पर अगर इस मौके पर आप बैंक बंद कर दें तो बेशक को चलाने की कोई शक्ल बाकी नहीं रहेगी। इस मौके पर अगर आप और बाजार जरूरी चीजें जो हैं खाने पीने की वो बंद कर दें तो लोग जिंदगी नहीं जी पाएंगे। तो ये चीजें अलग हैं, उनको इबादत पर क्यास करना गलत है, इसलिए कि इससे ये नहीं हो रहा कि इबादत खत्म हो रही है, इससे सिर्फ ये हो रहा है कि इबादत की सूरत तब्दील हो रही है। यानी अगर आप पहले बाजमात पढ़ते थे, अब भी आप नमाज पढ़ेंगे लेकिन बाजमात नहीं पढ़ेंगे। नमाज खत्म नहीं हो रही, नमाज से रोका भी नहीं जा रहा,
اور پھر مساجد کو کھلا رکھنے کی ایک شکل موجود ہے کہ مسجد کے اندر مؤذن بھی ہے، مسجد کے اندر ایک امام بھی ہے، ایک خادم بھی ہے، 3-4 افراد مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کے ہوتے ہوئے اذان بھی ہو رہی ہے، اقامت بھی ہو رہی ہے، باجماعت نماز بھی پڑھی جا رہی ہے، تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ صورتحال بھی ہمارے ہاں پیدا نہیں ہو رہی۔ اس لیے میرے نزدیک یہ سارا استدلال ایسا ہے کہ جو نہ دین کے بنیادی پیمانوں پر پورا اترتا ہے، نہ عام اخلاق کے پیمانے پر پورا اترتا ہے، اور نہ کامن سینس پر پورا اترتا ہے۔ اگر دین میں کوئی چیز آپ نے دیکھنی ہے تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید سے کیا رہنمائی ملتی ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیا رہنمائی ملتی ہے، اور اس کی بنیاد پر ہم فیصلہ کرتے ہیں۔ ہم اس بنیاد پہ نہیں کرتے کہ باقی لوگ کیا کر رہے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ کہا ہے کہ خطرے کی وجہ سے یا مشکل کی وجہ سے تم نماز میں آئیڈیل فارم سے ہٹ کے اس کو کسی یسر آسانی کے طریقے پہ پڑھ سکتے ہو تو ہمیں اس کی طرف جانا چاہیے۔ یہاں تو صورت یہ ہے کہ انسان کی جان کو خطرہ ہے۔ قرآن تو کہتا ہے کہ سفر درپیش ہے تو روزہ نہ رکھو، فرض روزہ چھوڑا جا سکتا ہے اور بعد میں تم اس کو پورا کر لو۔ اگر سفر درپیش ہے یا سفر کی کوئی مشکل درپیش ہے تو نمازوں کو جمع کر لو، اس کو قصر کر لو، ان کی رکعتیں کم کر لو۔ یعنی ساری عبادات کے بارے میں ایک رویہ اللہ تعالیٰ کی کتاب بھی بتاتی ہے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طرز عمل سے بھی اس کو واضح کرتے ہیں۔ رہی معیشت کی بات تو وہ بالکل دوسرا ایک عمل ہے، اس کا تعلق زندگی کے ساتھ ہے، اس کا تعلق روزمرہ کے مسائل کے ساتھ ہے، تو ان دونوں چیزوں کو ایک دوسرے پہ قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں عام طور پر یہ جو مقدمہ پیش ہوتا ہے یہ میرے نزدیک تب درست ہوگا جب آپ مسجد کو بھی ایک دکان سمجھ لیں، آپ مسجد کو بھی کاروبار سمجھ لیں۔ آپ کہیں کہ دیکھو فلاں کو تو اجازت ہے کہ وہ اپنا کاروبار چلائے، مجھے اجازت نہیں ہے کہ میں اپنا کاروبار چلاؤں۔ فلاں نے تو دکان کھولی ہوئی ہے لیکن مجھے اجازت نہیں ہے کہ میں مسجد کو کھولوں۔ یہ کمپیریزن کرتے ہوئے مائنڈ سیٹ جو سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ کسی کے نزدیک گویا مسجد بھی ایک طرح سے کاروبار ہے، جب کاروبار چل رہا ہے تو مسجد کیوں نہیں چل رہی؟ تو اس بات کو واضح رہنا چاہیے کہ ہم جس سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ لوگوں کی جانوں کو خطرہ نہ ہو، ان کو بچایا جائے، ان کی زندگیوں کو بچایا جائے۔ اور اگر خود دین ہمیں اجازت دیتا ہے کہ مشکل اوقات میں آپ آئیڈیل سچویشن سے ایک عملی صورت کی طرف لوٹ جائیں تو ہمیں اس سے استفادہ کرنا چاہیے۔ اور اگر کہیں اور سوشل ڈسٹینسنگ کے اصول کی خلاف ورزی ہو رہی ہے تو وہ ہمارے لیے لازم قرار نہیں دیتا کہ ہم اس کو دلیل بنا کر اپنے لیے اختیار کریں۔ تو مسجد دکان نہیں ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، اور اللہ حقوق العباد سے اس کا تعلق نہیں، نماز کا حقوق اللہ سے تعلق ہے۔ تو جب اللہ خود اس کی اجازت دیتا ہے کہ خطرے میں تخفیف کا طریقہ اختیار کریں تو ہمیں اس کی طرف جانا چاہیے۔ اس لیے میرے نزدیک یہ کمپیریزن کسی طرح سے درست نہیں ہے، نہ دینی اعتبار سے، نہ عقلی اعتبار سے، نہ اخلاقی اعتبار سے۔ تو سوچئے کہ اس موقع پر یہ استدلال آخر کیا اہمیت رکھتا ہے۔